Good morning. Today I am going to explain some extra questions. Which type of question can be asked in the examination? Find the coordinate of the point where the line through this and this cross the plane this. इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन इस प्लेन को कहाँ क्रॉस करती है, हमें वो पॉइंट पता करना। मान लो कि ये दो पॉइंट ये हैं, ये प्लेन है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन इस प्लेन को कहाँ क्रॉस करती, मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बताना है। इट्स वेरी सिंपल। बाय 2 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला से हम इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकाल देते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन का फार्मूला होता है cos x माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 बाई माइनस 1 अपॉन बाई 2 माइनस बाई 1 जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। ये पूरा आपको रिकॉल करना पड़ेगा, मैं सब समझा चुका हूँ। x1 बाई 1 z1, x2 बाई 2 z2, या इनको x1 बाई 1 मान लो तो इसको मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 में मान लो तो इसको 2 में मानना पड़ेगा। x माइनस x1 मीन्स x माइनस 3 और x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 3। So like this, by minus by 1 means by minus 4 means by plus 4 upon minus 3 minus 4 means plus 4, that is 1. So like this एक इक्वेशन आपको मिलेगा इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का। लेट इट इज इक्वल टू 5 लैम्डा, इसको हमने लैम्डा मान लिया। देन माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 4 एंड 6 लैम्डा माइनस 5। This is the coordinate of any point on the line। ये इस लाइन के किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं लैम्डा के फॉर्म में। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू के लिए इसके डिफरेंट पॉइंट लिखेंगे। हमने इसको मान लिया P। अब सिंस दिस लाइन इज क्रॉसिंग द प्लेन, यानी इसका एक ना एक पॉइंट इस प्लेन पर है। सो लेट दिस पॉइंट P, यही वाला पॉइंट P लाइज ऑन द प्लेन, इस प्लान को सेटिस्फाई करता है पे है। तो हम इस पॉइंट P को इस प्लेन पर जो हमारा प्लान दिया है 2x प्लस 3y 2x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 7 पे सेटिस्फाई करा देते हैं। हमने सेटिस्फाई करा दिया यहाँ पे 2x की वैल्यू है प्लस बाई और प्लस 3z कर दिया। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 और लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई तो हमने P में रख दी लैम्डा की जगह 2। क्या कहते हैं माइनस 2 प्लस 3 दैट इज़ 1, 2 माइनस 4 माइनस 2 एंड 6 2 12 माइनस 5 7। So 1 minus 2 7 is the required point where the line crosses the plane। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। Okay student, this is very disheartening, very few of you are watching the videos। कुछ लोग जस्ट मीन्स मार्किंग देयर अटेंडेंस और वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं उतने व्यूज़ आने चाहिए। तो प्लीज़ टू वॉच द वीडियोज़। ओके, हम लोग कितनी मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं, बच्चे नहीं देखते हैं तो बात काफ़ी दुख होता है। ठीक, और बाद में फिर अपने डाउट भेजते रहते हैं, सर इसको बस एक्सप्लेन करिए, उसको एक्सप्लेन करिए। So please watch the videos regularly। Another question which I am going to explain, find the distance of the point -1 -5 -10। इस पॉइंट की डिस्टेंस बताना है कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। एक लाइन और एक प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। मान लो ये लाइन है और ये प्लेन है, ये लाइन प्लेन को यहाँ काट रही है Q पर, और ये हमारा पॉइंट है -1 5 10 P। तो इस P की डिस्टेंस Q से निकालनी है। अब P की डिस्टेंस Q से निकालनी है मीन्स हमें पहले Q के कोऑर्डिनेट चाहिए। व्हाट इज़ Q? तो वेरी सिंपल, सबसे पहले हम इस लाइन को लेंगे और हम आपको सजेस्ट करेंगे, ये लाइन वेक्टर फॉर्म में दी है तो वेक्टर फॉर्म से भी इसका इक्वेशन इसका जनरल पॉइंट निकल सकता है, लेकिन हम इसको कार्टेशियन बदल देते हैं। R इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2 के इक्वल टू लैम्डा 3i माइनस 4, इसको कार्टेशियन बदल दें तो ये है x1 बाई 1 z1 और ये है
ए बी सी। तो फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एक्स वन, तो x माइनस टू अपॉन ए, बाई माइनस टू तो बाई माइनस माइनस वन तो आ जाएगा प्लस वन अपॉन फोर जेड माइनस टू अपॉन टू। ये बन गया कार्टेशियन इक्वेशन। एंड लेट टेक इट इक्वल टू लैम्डा, तो 3 लैम्डा प्लस टू, 4 लैम्डा माइनस वन, 2 लैम्डा प्लस टू। ये जो कोऑर्डिनेट मिले दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द लाइन। इस लाइन के हर एक पॉइंट का, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू के लिए अब डिफरेंट कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो लेट इसको क्यू माना और ये एक जनरल पॉइंट है। लेट दिस जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन लाई ऑन द प्लेन। अच्छा, प्लेन भी हमारा क्या है वेक्टर में दिया, इसको भी कार्टेशियन बदल देते हैं। तो एक्स आई बाई जे जेड की तो बन जाएगा एक्स माइनस बाई प्लस जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। आर को लिख देंगे एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये बनेगा। अब ये पॉइंट क्यू प्लेन पे लाई करता है, तो पॉइंट क्यू को हमने इस पर सेटिस्फाई करा दिया प्लेन पर एक्स बाई जेड पे। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई जीरो। कुछ भी आ सकती है 1 2 3 वॉट एवर है। तो लैम्डा की जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे लैम्डा की। जीरो आई तो जीरो डाल दो, तो बचा सिर्फ 2 माइनस वन एंड 2। क्यू के एक कोऑर्डिनेट हो गए 2 माइनस वन 2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 माइनस वन 2। तो अब पी क्यू की डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस फार्मूला से रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर बाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, लाइक दिस यू कैन फाइंड डिस्टेंस एंड दैट दिस डिस्टेंस इज 30। बहुत ही सिंपल है 3D, आप ध्यान से पढ़ें तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस वन टू थ्री फ्रॉम द प्लेन दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। बच्चे थोड़ा सा भी दिमाग में लगाते, यहाँ से यहाँ तक पढ़ के छोड़ देते हैं। ये पॉइंट है माइनस वन टू थ्री, इसकी इस प्लेन से डिस्टेंस निकालें तो बच्चे जस्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन अपॉन रूट ओवर। ये फॉर्मूला से कहते हैं बनने ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। क्वेश्चन को ध्यान समझना है, इस लाइन इस पॉइंट की डिस्टेंस इस प्लेन से निकालने पॉइंट है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। मान लो ये लाइन ऐसी जा रही है तो इसके डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालनी, मतलब इसके पैरेलल डिस्टेंस निकालनी, लाइक दिस। गॉट इट? तो हम कैसे करेंगे सिस्टमैटिक। गिवन लाइन इज दिस, ये गिवन लाइन है, ठीक है। आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, तो इसका बी ये है। सो पैरेलल वेक्टर टू द लाइन इज दिस बी। तो हम जब अपने पॉइंट पी को से जाने वाली लाइन निकालेंगे तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर भी इस लाइन का भी पैरेलल वेक्टर होगा, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका बी, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू 1 2 3 इज द डायरेक्शन ऑफ गिवन लाइन इज दिस। आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए तो ये हो गया और बी जो पैरेलल वेक्टर है इस लाइन का, यही बी इसका भी पैरेलल वेक्टर होगा। तो बी की जगह पे हम इसको लिखेंगे माइनस टू आई प्लस फाइव जे प्लस एट के। तो हमारी एक लाइन बन गई आर इक्वल टू इस पॉइंट से जाने वाली माइनस वन टू थ्री माइनस वन आई प्लस टू जे प्लस थ्री प्लस म्यू इक्वल टू दिस। ये लाइन बन गई। अब इसको हम कार्टेशियन में बदल देते हैं, तो कार्टेशियन बन जाएगा एक्स प्लस वन माइनस वन है, इस तरफ तो प्लस वन और बाई माइनस टू प्लस जेड माइनस थ्री अपॉन माइनस टू फाइव और एट, और एक क्वेश्चन मान लिया हमने यहाँ पर लैम्डा या के वॉट एवर। चलिए, तो माइनस टू के माइनस वन माइनस फाइव के प्लस टू एंड माइनस एट के प्लस थ्री इज द जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन। हमने यहाँ लैम्डा लिख दिया तो नो प्रॉब्लम, लैम्डा लेंगे। इज द जनरल पॉइंट, इस लाइन का ये जनरल पॉइंट हो गया। इस जनरल पॉइंट को मान लिया Q, तो ये पॉइंट Q हो गए। और Q लाइज ऑन द प्लेन, क्योंकि वही लाइन जाके प्लेन पे मिलती है तो Q इसको सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन का इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस 4z इक्वल टू 13। इस पे हम प्लेन
पे इस क्यू को सेटिस्फाई कर दिया। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2/17। कैलकुलेट आप करना, हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, लेकिन मेथड यही है। तो -2/17 और ये 2/17 जो आया माइनस, है ना, जो ये हम यहाँ पर क्यू में रख देंगे लैम्डा की जगह पर। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई इतनी, तो क्यू की वैल्यू आ गई इतनी, मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए 21/17, 24/17, 34/17। ये मैंने कैलकुलेट किया है, आप कैलकुलेट करना। तो जैसे हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए और पी के तो हैं, तो पी की और क्यू की डिस्टेंस निकाल दी। तो इस तरह से पी क्यू की डिस्टेंस इस लाइन के पैरेलल निकाली थी, ना कि परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन को ध्यान में समझना, जब से 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आ गए, सीधे परपेंडिकुलर डाल के निकाल दी, इस लाइन का उन्होंने कोई यूज़ ही नहीं किया। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन सम मोर क्वेश्चन। ओके, चलिए वॉच इट, प्लीज़ वॉच द वीडियो। नॉट ओनली माइन, किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसका भी बन रहा है, सबका आप देखें, बिकॉज टीचर्स काफ़ी मेहनत करते हैं और तो उनको लगता है हाँ कितने बच्चों ने देखा, क्या है, समझ में आना चाहिए। जितनी स्ट्रेंथ है उतने व्यूज़ नहीं आते हैं तो दुख होता है। ओके, सो प्लीज़